तो ये कहानी है दो बहुत ही रेयर व्हाइट लायंस और इनके अनोखे परिवार की। इनके पिता इन्हें छोड़कर जा चुके हैं और अब इन पर नजर है तीन खूंखार लायंस की, जो इन्हें मारकर इनके इलाके को हड़पना चाहते हैं। अफ्रीका के शानदार जंगलों में अलग अलग रंग के खाल होते हैं। कुछ सबसे अलग दिखते हैं तो कुछ जंगल के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। हर खाल का अलग मकसद होता है और हर असाधारण रंग के खाल वाले जानवर का जंगल खास ढंग से इम्तिहान लेता है। और आज भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी है दो स्पेशल लायंस की। दो लायंस जो बर्फ के जैसे सफेद पैदा हुए थे। ये दोनों फीमेल्स है और इनका नाम है स्नोई और मिल्की। जंगल के इतिहास में अब तक आधे दर्जन से कम ही व्हाइट लायंस बड़े होने तक जिंदा बच पाए हैं, तो ऐसे में इन बच्चों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनके दो कजिन्स भी हैं जो इनसे कुछ बड़े हैं और इसीलिए यहाँ चलती भी उन्हीं की है। इनका सफेद रंग दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये कई बार इनके लिए मुश्किल भी खड़ा कर देता है। दरअसल जहाँ आम लायंस खुद को आसानी से जंगल में छुपा लेते हैं, तो वहीं अपने सफेद रंग की वजह से ये सबको अलग से ही नजर आ जाते हैं। जैसे कि एक दिन की बात है, ये रोज की तरह अपने खेल कूद में लगे होते हैं, लेकिन तभी इनसे कुछ दूर पर एक हाइना क्लैन आ जाता है और इन बच्चों के रंग की वजह से वो इन्हें दूर से ही देख लेते हैं, जिसके बाद वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि इनकी माँ कान्या यहाँ पास में ही मौजूद है, जिनके डर से ये हाइनास आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे भी ये बहनें कई बार खतरे में आएंगी और तब भी इनकी माँ ही इन्हें बचाएगी। इनके दोनों पेरेंट्स के अंदर व्हाइट जीन्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि इनकी माँ कान्या तो बाकी शेरों के मुकाबले थोड़ी हल्की रंग की भी है और क्रूगर के रेंजर्स तो इसे हल्के रंग वाली शेरनी के नाम से ही बुलाते भी हैं। इस छोटे से परिवार में बस दो माँ बहनें और इनके 4 छोटे बच्चे हैं। दिन बीतने के साथ साथ स्नोई और मिल्की और ताकतवर होते जा रही है और अब तो ये अपने 2 भाइयों से लड़ने से भी नहीं डरती हैं। वैसे इन दोनों को बहादुर होने के साथ साथ थोड़ा सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए बस इनकी माँ ही मौजूद है और इनके पिता यानी परिवार के रक्षक तो कब का इनसे दूर जा चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें दुश्मन शेरों ने मार दिया हो, लेकिन अब कारण चाहे जो कुछ भी हो, उनके जाने की वजह से परिवार एक बहुत बड़े संकट से घिर चुका है। उनके बिना ये परिवार बंजारे शेरों के लिए एक चुंबक के जैसा है। और फिर कुछ दिनों के बाद वही होता है जिसका डर था। कान्या और इसकी बहन अपने इलाके में कुछ बंजारे शेरों को देखती हैं, जिन्होंने एक बफेलो काफ को दबोच रखा था। बफेलोज अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी ये बंजारे शेर यहाँ से हिलने वाले नहीं थे, क्योंकि 3 भाइयों का ये कोएलिशन बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तीनों लगभग 5 साल के हैं और ऐसे में ये एक नए प्राइड पे कब्जा करने के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसे शेर बफेलोज के बड़े से बड़े झुंड से भी नहीं डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक माँ तो अपने बच्चे को बचाने से पीछे हटेगी नहीं। बफेलो माँ पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ती है और बंजारे शेरों को यहाँ से भगाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। एक माँ अपने इकलौते बच्चे को बचाने में नाकामयाब रही। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो बंजारे शेर अब भी यहीं मौजूद होते हैं और इसकी वजह से मटिम्बा और इसकी बहन एक ऐसा कदम उठाती है जो इनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दरअसल ये अपने प्यारे से घर को छोड़कर यहाँ से दूर जाने का फैसला करती हैं। इनके लिए उस जगह को छोड़ना आसान नहीं था, जो न केवल इनका बल्कि इनके पूर्वजों का घर भी था। लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन माओ को ये कठोर कदम उठाना ही पड़ता है और देखते ही देखते ये अपने जाने पहचाने इलाके से बहुत दूर एक अनजान इलाके में पहुंच जाती हैं। क्रूगर काफी बड़ा है। ये पूरा जंगल अनगिनत पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जहाँ लाखों शाकाहारी जानवर रहते हैं और ये सारे जानवर खाना है शेरों का। 2000 से भी ज्यादा शेर आबादी वाला ये पार्क शेरों के लिए एक जन्नत है, जहाँ ये अपने अपने फ्लाइट्स में रहते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि एक शेर परिवार कभी भी अनजान शेरों को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता है, तो ऐसे में कान्या और इसकी बहन को अगर खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखना है तो इन्हें सबसे छुप के ही रहना होगा। लेकिन ये कहीं भी जाए, इनके पीछे इनके निशान तो छूटेंगे ही। उन 3 बंजारे शेरों में से एक को इनकी सेंट मिल चुकी है। अगर इसने परिवार को देख लिया तो ये चारों बच्चों को मार देगा, जिससे मटिम्बा और कान्या वापस से ईस्ट रेस में आए और इनके बच्चों को जन्म दे।
दुश्मन शिकारी भी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर ये बच्चे किसी शातिर लेपर्ड की नजर में आए तो वो इन्हें मार देगी। हाइनास भी यही करेंगे क्योंकि शिकारियों को कंपटीशन पसंद नहीं। दिन बीतता है और भारी बरसात के साथ गर्मियों का मौसम खत्म हो जाता है। महीनों से खाली पड़ी नदी में अब वापस से जान आ चुकी है। वाटरबग सबसे पहले नदी के पास पहुंचते हैं। इसके बाद जंगल के दूसरे जानवर जैसे वाइल्ड डॉग्स भी नदी में खुद को ठंडा करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। और जो जानवर नदी के आने से सबसे ज्यादा खुश है वो तो एलिफेंट्स ही हैं। स्नोई और मिल्की पूरे 8 महीनों की हो चुकी हैं और इनके बड़े भाई 10 महीनों के। दोनों माओ के लिए ये एक अनजान टेरिटरी है। इन्हें ना तो यहाँ के बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स का पता है और ना ही ऐसे जगहों का जहाँ ये घात लगा सके। इसके साथ ही यहाँ पे शिकार की पैनी नजर इन्हें दूर से ही देख लेती है। इतने हफ्तों में ना के बराबर शिकार मिलने की वजह से बच्चों के शरीर में अब बस स्किन और बोन्स ही बचे हैं। शेरों की दुनिया में अक्सर ही ऐसे बच्चों का बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन मटिम्बा और कान्या बाकियों के जैसी नहीं है। पर बिना शिकार किए ये भी ज्यादा दिनों तक गुजारा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये फैसला करती हैं कि ये अपने जाने पहचाने इलाके यानी टिम्बावाटी के अपने घर में वापस लौटेंगी। इनके आधे दिन के सफर के बाद ये अपने पसंदीदा तालाब के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त इस तालाब के आसपास ढेर सारे बफेलोज मौजूद हैं। इनका शिकार करना लायंस के लिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें ताकतवर बुल्स और जानलेवा हॉर्न्स दोनों का सामना करना पड़ता है। इस झुंड में एक घायल बफेलो भी है। परिवार को इससे अच्छा शिकार कहीं नहीं मिलेगा, पर जब तक ये झुंड के साथ है तब तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार प्यास बुझ जाने के बाद झुंड को अच्छे ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तलाश में यहाँ से निकलना पड़ता है। पूरा झुंड जा चुका है सिवाय इस घायल बफेलो के। जल्द ही सूर्यास्त हो जाता है और फिर अगले दिन सूर्योदय के साथ ही हमें वो घायल बफेलो फिर से नजर आता है। लेकिन कल रात के जैसे अभी ये अकेला नहीं है, बल्कि इससे कुछ ही दूर पर मौजूद है मटिम्बा, कान्या और चारों बच्चे। आज बच्चे अपने जीवन का पहला बफेलो हंट देखने वाले हैं। कुछ देर के बाद मटिम्बा अपने जगह से उठकर घायल बफेलो के और पास पहुंच जाती है। इस वक्त बफेलो एकदम असहाय है, लेकिन तब भी किनारे से ठीक ठाक दूर मौजूद होने की वजह से ये मटिम्बा से बिल्कुल सुरक्षित है। अगर मटिम्बा पानी में उतरी तो इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत तो इसके आगे अब आने वाला है। ये एक ताकतवर हाथी है जो अकेले बफेलो को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करने आ गया है। लेकिन इसके हाथों में बस इतना ही है कि ये उस बफेलो के जीवन में कुछ और पलों का इजाफा करवा दे, क्योंकि परिवार को इस समय खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस हालत में 2 माँ इतनी आसानी से हार तो मानेंगी नहीं। कुछ देर के बाद मटिम्बा वापस बफेलो के नजदीक पहुंच जाती है और कान्या उसके नजरों के एकदम सामने बच्चों के साथ बैठ जाती है। यहाँ पर ये बहनें शिकार का एक बहुत ही पुराना लेकिन परखा हुआ पैतरा आजमा रही हैं। इसमें कोई एक शिकार को डिस्ट्रैक्ट करता है तो वहीं इसका फायदा उठाकर दूसरा उस पर हमला कर देता है। कई घंटों के बाद बफेलो अपने पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन इसमें ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है। मटिम्बा कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। ये तुरंत आगे बढ़ती है और बफेलो पे अपने घातक हमले शुरू कर देती है। इस वक्त बफेलो में इतनी भी ताकत नहीं है कि ये 2 बहनों का सामना कर पाए और इसीलिए ये बड़े ही आसानी से इसे दबोच लेती हैं। जल्दी बच्चे भी आगे बढ़कर शिकार में अपने हाथ आजमाते हैं। इनकी माएँ आज इन्हें ये अच्छे से दिखाएंगी कि एक बफेलो का शिकार कैसे किया जाता है। और आखिरकार अब बच्चे अपनी भूख मिटा सकते हैं। ये परिवार आज रात भर खाना खाकर आराम कर सकता है। स्नोई और मिल्की अब पूरे 10 महीनों के हो चुके हैं और इस उम्र में ये खेलते कूदते हर किसी पे हमला कर देते हैं। कान्या कभी भी बच्चों के खेल कूद के बुलावे को मना नहीं करती है, तो वहीं मटिम्बा इन सब से अलग रहकर परिवार की सुरक्षा में लगी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी कान्या अपनी बहन का मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ मजाक करती रहती है और इन सब में बच्चे भी इसका भरपूर साथ देते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हाइनास को दूसरे जानवरों का शिकार चुराने के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि ये कई बार शेरों का शिकार भी चुरा लेते हैं और खासकर तब तो और जब उस परिवार में कोई भी नर शेर ना हो। हमारे शेर परिवार ने इस वक्त एक ज़ेब्रा का शिकार किया है और कुछ ही देर के बाद वो हाइनास यहाँ पहुँच जाते हैं।
बच्चे अभी भी शिकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं हैं कि इतनी आसानी से हार मान जाएं। इन्हें अब ये अच्छे से पता है कि हाइनस का सामना कैसे किया जाता है और इसीलिए मटिम्बा बच्चों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ पे मटिम्बा अपने पैरों को जमीन से रगड़कर हाइनस को ये दिखाती है कि ये इलाका इसका है और इसके पीछे पड़ा शिकार भी। बच्चे भी अब बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इसीलिए मटिम्बा इन्हें और आगे जाने देती है, लेकिन ये एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब के बाद मटिम्बा समझ जाती है कि अब बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी लेसन सिखाने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद ये दौड़कर आगे बढ़ती हैं और हाइनस को यहाँ से भगा देती हैं। ऐसे ही मुश्किल दिन छोटे बच्चों को एक असली शेर में तब्दील करते हैं। क्रूगर के दोपहर जानवरों के लिए आराम करने का वक्त होता है। तेंदुए पेड़ों के ऊपर आराम करते हैं तो वहीं शेर उनके नीचे। यहाँ पे भी एक तेंदुआ मौजूद होता है और उस पर तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता है जब तक वो हिलता नहीं है। और उसे देखकर बच्चों को एक आइडिया आता है। ये पास में मौजूद एक सूखे डाल पे चढ़ जाते हैं और खुद को किसी तेंदुए से भी माहिर क्लाइंबर समझने लगते हैं। ये मई का महीना है। स्नोई और मिल्की अब पूरे 11 महीनों के हो चुके हैं। बच्चों की माँ ने इन्हें बहुत ही अच्छे से पाला है और अब ये बच्चे अपने माँ के हर शिकार को बहुत करीब से देखते हैं। इनकी माँ एकदम माहिर शिकारी हैं और इनके लिए जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करना नामुमकिन नहीं है, अब चाहे वो जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ ही क्यों ना हो। जी हाँ, आज इन्होंने एक बड़े से जिराफ का शिकार किया है। शिकार करने के बाद ये उसे घसीट कर झाड़ियों के पीछे ले जाती हैं, जहाँ पर इनका शिकार गिद्धों के नज़र में ना आए। और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे ये उन सब चीज़ों को ज़मीन के नीचे दबा देती हैं जिनका सेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, तो इस बात की संभावना ना के बराबर ही है कि किसी दूसरे जानवर को इस शिकार की खबर ना हो। कुछ ही देर के बाद बंदरों के अलार्म कॉल से इन्हें पता चलता है कि कोई इनके पास आ रहा है। परिवार आगे बढ़कर ये पता करने की कोशिश करता है कि ये है कौन, लेकिन वो जो कुछ भी था शायद अब यहाँ से जा चुका है। इसीलिए ये सब वापस से अपने खाने के पास लौट आते हैं। पेट भर जाने के बाद अब बच्चों को चाहिए फुल आराम और ये मस्त फैल के सोने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन पर एक खूंखार शेर हमला कर देता है। ये उन्हीं 3 बंजारे शेरों में से एक है जो परिवार पे बहुत बुरी तरह से टूट पड़ता है। मटिम्बा और कान्या अपने बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगाने से भी पीछे नहीं हटती हैं। ये दोनों माएं जितनी देर तक इस शेर को रोक के रखेंगी, बच्चों को भागने के लिए उतना ही और समय मिलेगा और ये बहुत देर तक बहादुरी से इसके सामने डटी भी रहती है। लेकिन कुछ देर के बाद इसका एक भाई भी यहाँ आ जाता है। यहाँ आते ही ये सीधा जिराफ किल की तरफ बढ़ता है, जिससे आखिरकार ये हमला खत्म हो जाता है। ये बहनें 2 फुली ग्रोन लायंस के सामने नहीं टिक सकती हैं, लेकिन अब उन बंजारे शेरों का ध्यान इन पर से हटकर खाने में लग चुका है, जिसके वजह से ये दोनों माएं राहत की सांस लेती है। लेकिन अभी भी इनका एक बहुत ही जरूरी काम बाकी है और वो है बच्चों को खोजना। ये बिल्कुल धीमी आवाज में बच्चों को आवाज लगाती है और फिर बहुत जल्द ही बच्चे अपनी माँ के पास वापस भी आ जाते हैं। अब परिवार एक बार फिर से एक साथ है और इसीलिए बच्चे अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब परिवार बेफिक्र हो सकता है, क्योंकि उन बंजारे शेरों ने इन्हें देख लिया है और उन खतरनाक शेरों की नज़र में एक बार अगर कोई आ जाता है तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं है। ये अगस्त का महीना है। इस वक्त घास मुरझाने लगती है, पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं और सर्दियाँ घाटी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगता है। ये यंग लायंस के लिए हंटिंग लेसन्स लेने का सबसे बढ़िया वक्त है। एक शिकारी के लिए धैर्य, शांति और एकाग्रता सबसे जरूरी है। मिल्की और स्नोई की माँ को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है और इनकी माँ मटिम्बा अपनी बहन कान्या को लेकर चुपचाप शिकार की तरफ बढ़ने लगती है। सभी बच्चे भी इनके साथ ही होते हैं और ये सब खुद को झाड़ियों में छुपा लेते हैं, लेकिन मिल्की और स्नोई के रंग के वजह से ये ऐसा नहीं कर पाती हैं, जिससे इनका शिकार कूडू इन्हें दूर से ही देख लेता है और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आज का लेसन खत्म हुआ। अभी जो कुछ भी हुआ था उससे परिवार बहुत चिंतित है, क्योंकि अगर आगे भी ये 2 बहनें यूं ही शिकार की नजर में आती रहीं तो ये परिवार खाएगा क्या। समय बीतता है और नवंबर का महीना आ जाता है। इस महीने में आसमान बादलों से भरा रहता है और नीचे जमीन नई नई घासों से लहलहाने लगती है।
बच्चे दिन ब दिन बड़े और ताकतवर बनते जा रहे हैं और दोनों व्हाइट कप्स तो अब और भी ज्यादा हटके नजर आने लगे हैं। दिसंबर के महीने तक दोनों बहनें 18 महीनों की हो जाती है और इनके बड़े भाई यानी रेड और ब्लू 20 महीनों के। अब इनके खेल भी पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं। वैसे आज परिवार ने एक जिराफ का शिकार किया है और इनका यह शिकार कुछ और जानवरों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। देखते ही देखते एक और महीना बीत जाता है और हाइनस अब भी खाने की फिराक में परिवार का पीछा करते रहते हैं। लेकिन आज जब परिवार शिकार करता है तो कुछ बहुत ही अजीब होता है। दरअसल आज पता नहीं क्यों हाइनस परिवार के पीछे आते ही नहीं है। वो सब अचानक से कहीं गायब हो चुके हैं। कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाता है और तब परिवार को कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे ये थोड़ा घबरा जाते हैं, पर ये कुछ भी कर पाते उससे पहले ही एक खूंखार शेर इन पर झपट पड़ता है। पिछली रात के हमले ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है। वैसे हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही 3 बंजारे शेर थे। इस वक्त परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और खुद को शांत करने के लिए ये सब एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। मिल्की, स्नोई और परिवार के बाकी लोग बिल्कुल ठीक हैं, सिवाय एक बच्चे के और वो है रेड। ये परिवार के सबसे बड़े बच्चों में से एक है जिसने पिछले रात परिवार पे हुए हमले को खुद पर ले लिया था। इसकी माँ को भी ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये खुद को झाड़ियों के और अंदर ले जा रहा था और कोई जानवर ऐसा तभी करता है जब वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो। इसका भाई ब्लू इन सब से बिल्कुल अनजान है, इसीलिए ये अपनी माँ के साथ खेलने की कोशिश करता है। लेकिन आज इसकी माँ इसे पहली बार इसके साथ खेलने से मना कर देती है। समय बीतने के साथ साथ रेड की हालत और खराब होते जाती है। कुछ देर के बाद ब्लू इसके पास आकर इसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। एक माँ की आंखों के सामने उसका बच्चा तड़पता रहता है, लेकिन मजबूर माँ उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। इसका भाई ब्लू एक बार फिर से इसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी इसका कोई फायदा नहीं होता है। और फिर 10 मिनट के बाद बेचारे रेड को एक बहुत ही दर्दनाक दौरा पड़ता है और ये सबको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चला जाता है। तीनों बच्चों को तो ये समझ नहीं आता है कि इनके भाई के साथ ये हुआ क्या, लेकिन माटिम्बा और कानिया अच्छे से जानते हैं कि अब इनके परिवार में एक सदस्य कम हो चुका है। इन्हें इस ट्रेजेडी से बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ये खुलकर अपना दुख जाहिर नहीं कर सकती हैं। मिल्की और स्नोई भी अपने भाई को आखिरी बार देखकर यहाँ से आगे बढ़ जाती है और आखिर में इसके साथ बस इसका भाई यानी कि इसका सबसे करीबी कंपेनियन ब्लू ही बचता है। भाई के जाने से अब ब्लू बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है। आगे ये दोनों भाई मिलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते, जहाँ ये एक नया परिवार बनाते और सही मायनों में एक लायन बनते। लेकिन अब इनका ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। कान्या ने अपने बच्चे को तब खोया जब वो 20 महीनों का हो गया था। ये किसी भी माँ के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। रेड की मौत एक ऐसे समय पर हुई है जब गर्मियों का वक्त पूरी तरह से जा चुका है। यह जंगल में जीवन का एक नया आगाज है। इस मौसम में कई जीव अलग अलग तरीके से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ये बर्ड भी कर रहा है। रेड के गए अब 2 महीने हो चुके हैं। कान्या के लिए अब भी सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन जीवन किसी के बिना रुकता थोड़ी है। इसके पास अभी भी अपना एक बेटा और अपनी बहन की 2 बेटियां हैं जिनका इसे ख्याल रखना होगा। परिवार के लिए हर दिन अपने आप में एक नया चुनौती लेकर आता है। आज सुबह इन्होंने शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिस वजह से ये 2 सफेद बहनें अभी बहुत ज्यादा भूखे हैं और इसीलिए अपनी माँ को शिकार करने को कहने लगती है। लेकिन तभी कोई चीज इनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये एक गिद्ध है। इस गिद्ध का पीछा करते करते ये सब एक लेपर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जिसने एक बड़े से इम्पाला का शिकार किया होता है और उसे वो अपने सुरक्षित जगह यानी पेड़ के ऊपर ले जाकर रख देता है। अब बच्चों को ये बात अच्छे से पता चल चुका है कि जहाँ भी एक गिद्ध नजर आए वहाँ इन्हें खाना जरूर मिलेगा, और अगर ये जिसका खाना है उसे डरा सके तब तो वो खाना बहुत आसानी से भी मिल सकता है। बच्चों ने अपने पूरा बचपन पेड़ों पे चढ़ते हुए ही बिताया है और इसीलिए आज ये पेड़ पर चढ़कर अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं। सबसे पहले स्नोई पेड़ पे चढ़ती है और लेपर्ड के शिकार के पास चली जाती है। ये उस लेपर्ड के जैसी माहिर क्लाइंबर तो नहीं है, लेकिन ये इतनी क्लाइंबिंग तो जानती है जिससे इसका पेट भर सके। किस्मत आजमाने की जंग में बड़े भी पीछे नहीं हटते हैं और कान्या भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। बड़ा होने की वजह से
ये स्नोई के जैसे पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकती है, लेकिन ये छलांग लगाकर शिकार के पास तो पहुंच ही सकती है, जहां जाकर इसे भी अपना छोटा सा इनाम मिल जाता है। अब इन सब के बाद बारी आती है ब्लू की। ये अपनी ट्री क्लाइंबिंग स्किल का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से पेड़ पे चढ़ जाता है। यहाँ ये न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खाने का इंतजाम कर देता है। पेड़ पर चढ़ने की ये कला इसे आगे भी बहुत काम आएगी, क्योंकि जब बड़ा होने के बाद ये परिवार को छोड़कर जाएगा तब शिकार करने के लिए इसके साथ माटेम्बा और कान्या नहीं रहेंगी, और उस वक्त ये इसी तरह से लेपर्ड्स का शिकार चोरी करके सरवाइव कर सकता है। समय बीतता है और साउथ अफ्रीका में जून का महीना आ जाता है। ये समय परिवार के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि अब ये दोनों व्हाइट कप्स पूरे 2 सालों के हो चुके हैं, यानी कि अब ये लगभग बड़े हो चुके हैं। इन्होंने सभी चुनौतियों को पार करके क्रूगर जैसे खतरनाक जंगल में जिंदा बच पाए हैं, जो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब तो इनके पास एक नया घर भी है। ये उन 3 बंजारे शेरों से बहुत दूर एक नए इलाके में आ चुके हैं। ये जगह तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ परिवार को शिकार करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ वक्त के बाद परिवार एक बड़े से बफेलो को मार गिराता है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से इनके वही पुराने दुश्मन यानी कि हाइनास आ जाते हैं। एक समय था जब माटेम्बा और कान्या बच्चों को पीछे रखकर खुद ऐसे हाइनास का सामना करती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और आज स्नोई इन हाइनास को यहाँ से भगाने का फैसला करती है। ये एक हाइना को तो बड़े ही आराम से हरा सकती है, लेकिन हाइनास के पूरे झुंड का सामना करना उससे बहुत मुश्किल काम है। पर इसके बावजूद भी ये रुकती नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाइनास की ओर बढ़ जाती है। ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही शुरू से ही हाइनास पर दबाव बनाने लगती है। इससे ये तो साफ है कि अब ये खुद को बच्चा नहीं समझती है, और फिर ये जमीन को अपने पैरों से रगड़कर हाइनास को ये दिखाती है कि ये इलाका इसका है और इसके पीछे पड़ा शिकार भी। ये चीज भी इसने अपनी माँ को देखकर ही सीखा है। यहाँ पर स्नो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि ये हाइनास के बिल्कुल पास जाकर बड़ी ही आराम से बैठ जाती है। इसे वो हाइनास इसकी कमजोरी समझ लेते हैं। देखते ही देखते 13 हाइनास मिलकर इसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जिससे वो इस पर हमला कर सके। स्नोई भी उन्हें अपने पास आने देती है और फिर ये अचानक से उन पर एक पलटवार करती है, जिससे वो सब इससे डर कर भागने लगते हैं। अब इन हाइनास को ये अच्छे से पता चल चुका है कि ये इस बहादुर शेरनी से पार नहीं पा पाएंगे। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद ये हाइनास अचानक से यहाँ से भागने लगते हैं। परिवार भी इससे समझ जाता है कि यहाँ कोई तो बहुत खतरनाक जानवर आने वाला है, और कुछ ही देर के बाद ये अपने सामने एक बड़े से शेर को देखते हैं। माटेम्बा तुरंत अपने परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस नए मेल को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये लड़ने आया है। ये उन 3 बंजारे शेरों के मुकाबले काफी शांत नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी माटेम्बा अपने स्टांस को एग्रेसिव ही रखती है, क्योंकि इस बार ये किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसे देखकर स्नोई भी आगे बढ़ती है और देखते ही देखते पूरा परिवार माटेम्बा के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे वो नया शेर इनसे डर जाए। लेकिन इन सब के बाद भी वो शेर काफी शांत ही रहता है। इन सब में वो हाइनास वापस आकर परिवार का शिकार चुराने लगते हैं, जिस वजह से कान्या और मिल्की वापस से शिकार के पास लौट आती हैं। दूसरी तरफ माटेम्बा अब उस शेर के काफी नजदीक पहुंच जाती है, और यहाँ अगर इसे भी ये महसूस होता है कि वो शेर इन पर हमला नहीं करना चाहता है, इसीलिए ये वापस से अपने परिवार के पास आ जाती है, और वो शेर भी इसका पीछा करते करते यहीं आ जाता है। परिवार इस वक्त हाई अलर्ट पे है, लेकिन वो शेर इन पर हमला नहीं करने वाला है। ये तो बस अपने लिए एक नया परिवार ढूंढ रहा है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा फ्री का खाना खाएगा। परिवार इस पर ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन अब कम से कम इनके पास एक मेल लायन तो है जो इन्हें कई बड़े खतरों से दूर रखेगा। देखते ही देखते गर्मियों का मौसम आ जाता है, और इस वक्त तक ये मेल लायन परिवार में अपनी जगह को पक्का करने में सफल हो चुका है। यह इस परिवार के एक नए सफर का आगाज है। अगले कुछ ही महीनों में माटेम्बा और कान्या एक बार फिर से मां बनेंगी। ब्लू अब परिवार से अलग होकर एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, और आने वाला समय स्नोई और मिल्की के सामने भी नए नए अवसर लेकर आएगा। पिछले 2 दशक में ये ऐसे पहले व्हाइट लायंस हैं जो बड़े होने तक जिंदा बच पाए हैं। इन्होंने अपना जीवन बहुत ही नाजुक लायन कब्स के रूप में शुरू किया था, लेकिन आज ये दोनों ताकतवर शेरनियां बन चुकी हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने जंगल के तमाम मुसीबतों का सामना किया। इनमें से ज्यादातर मुसीबतें तो इन्हें अपने सफेद रंग की वजह से मिली,
लेकिन इन सब में इनके साथ 2 कमाल की शेरनियां थी जो हर वक्त इनके साथ ही रहती थी। उन्होंने इनका ख्याल भी रखा और इन्हें वो सब भी सिखाया जो एक सफल लायन बनने के लिए जरूरी होता है। इनका भविष्य कैसा रहेगा वो इनके टीम वर्क करने की एबिलिटी और विजडम पे निर्भर करता है, और तब ये अपनी माँ की तरह ताकतवर शिकारी और सफल माँ बन पाएंगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो मिल्की और स्नोई के जीवन की बस शुरुआत ही है।